हालेलुया। तो आज हम वचन की तरफ जाने से जाएंगे, उसमें कुछ बातों को देखें। हम लोग संसार में जब रहते हैं तो बहुत सारी इच्छाओं को करते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन के अंदर में आती है। अच्छी इच्छाएं भी होती है, बुरी इच्छाएं भी होती है। अच्छी इच्छाएं के साथ साथ आत्मिक इच्छाएं भी होती है। कुछ कुछ चीजें दूसरों की भलाई के लिए होती है। लेकिन होता यह है कि ये सब कुछ होते हुए भी हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की योजना इसमें है। कि हम आज एक वचन को देखेंगे। सबसे पहले दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, उसका 6वां अध्याय, 6th चैप्टर। सेकंड क्रॉनिकल्स, 6th चैप्टर, दूसरा इतिहास, पुराने नियम में है, 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन। दूसरा इतिहास 6th चैप्टर, 6वां अध्याय, 8वां वचन। इस बात को हम देखेंगे। यहां लिखा है, यहां परमेश्वर सुलेमान लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने पिता दाऊद से क्या कहा। परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए। दाऊद की, सुलेमान जब बोल रहा था तो दाऊद की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि वो यहोवा के, परमेश्वर के नाम का भवन बनाए। ऐसा इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर के नाम का भवन बनाए। जो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया। ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी लेकिन एक बात आ गया। सुलेमान बोलता है कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमारे सबके अंदर में बहुत इच्छा है। बहुत सारी इच्छाएं करके हम भला तो करते हैं, फिर भी सब हमारे द्वार से क्यों नहीं हो पाता? ऐसी क्या चीजें हैं जिसको परमेश्वर तौलता है? ऐसी क्या चीजें हैं जिसको परमेश्वर देखता है? कुछ चीजों को अलाउ करता है और कुछ चीजों को नहीं करता है। यहां पर जब हम देखते हैं, सुलेमान एक प्रवचन देता अपने लोगों के सामने। उस समय मंदिर बना चुका था। He has already constructed a big temple in the name of Lord. परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से, यहोवा के नाम से उसने एक मंदिर का निर्माण कर चुका था। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर दाऊद से जो बोला था, उसके कई सालों के बाद में सुलेमान के द्वारा से वही चीज हुआ। लेकिन ये कौन सी बड़ी चीज है बताइए? इसमें परमेश्वर बोलता है दाऊद को, सुलेमान इस बात का गवाह बनकर वहां पर बता रहा है। यह बोल रहा है कि पिता, परमेश्वर ने मेरे पिता दाऊद से कहा कि तूने मंदिर का निर्माण करने की जो इच्छा रखी है, उसके बारे में लिखा है कि तेरे मन में जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी ऐसी इच्छा करके तूने अच्छा किया, तो भी तू भवन को बनाने न पाएगा। तू फलाना काम करने नहीं पाएगा। तेरे मन में इच्छा है कि मैं किसी को कुछ करके दिखाऊं, लेकिन तू ऐसा नहीं कर पाएगा। तेरे मन में यह इच्छा है कि मैं वैसा करके दिखाऊं, लेकिन तू ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसा इच्छा का होना कोई बुरी बात नहीं है। तूने भला किया। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल, 6वां अध्याय के 8वें वर्ष में सुलेमान दाऊद के विषय में, अपने पिता के विषय में जो परमेश्वर से उसकी बातचीत हुई थी, उसके बारे में बात करते समय एक बात को बोल रहा है कि ये तू जो मेरा दास है, जिस तुझे मैंने चुना है, तेरे ऊपर मैंने अपना अभिषेक को ठहराया है, लेकिन तू मेरा सब काम नहीं कर सकता। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त होने के कारण, या परमेश्वर का अभिषेक हमारे जिंदगी में आने के कारण, परमेश्वर ने जो यीशु नाम से जो हमें अधिकार दिया, उसके कारण हम सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन यहां पर बोलता है, परमेश्वर बोलता है, कुछ बातें नियुक्त हैं।
परमेश्वर के मन की ये क्या, क्यों यहां पर ऐसा एक बात है जो बोला जा रहा है, दाऊद अभिषिक्त दास, मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति। यहां पर आगे लिखा है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, उस सब बात की बात है, हम अपने अपने इसमें देखेंगे। परमेश्वर यहां पर एक बात है, इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी हम अभिषिक्त हैं, तो जो भी इच्छा करेंगे सारी इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा न होने पर हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। जिंदगी में जिस प्रकार से कुछ बातें हैं, जैसा आत्मा से संबंधित बातें, राज्य से संबंधित बातें, मिनिस्ट्री से संबंधित बातें, ये सब बातें होते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं जो होंगी, कुछ बातें ऐसी है जो नहीं होंगी। उसके पीछे में रीजन परमेश्वर ने दिया दाऊद को, क्योंकि तेरे हाथ लहू से रंगे हैं। वैसा ही हर एक योजना के पीछे हम अच्छा करते हैं, हम, मेरे मन की इच्छा है कि मैं सारी संसार को सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन मेरे बस की बात वो नहीं है, क्योंकि मुझे जो शरीर में रहते हुए, इसका मतलब क्या हुआ, शरीर के काम आत्मा में आकर असर कर जाते हैं, शरीर के सोच आत्मा में आकर असर कर जाते हैं, शरीर की बातें, संसार की बातें आत्मा में आकर असर कर जाते हैं। यहां क्या हुआ, यहां पर हुआ कि यहां पर दाऊद उस समय में, यहां लिखा है 6वें वचन में यहां पर कि वो सुलेमान के प्रवचन, मंदिर, तो उसके बाद लिखा मंदिर के अर्पण की प्रार्थना, मतलब मंदिर बना दिया गया। वहां आगे लिखा है 8वें वचन में, तो भी तू इस भवन को बनाने न पाएगा। मतलब परमेश्वर ने क्या बोला था मालूम है, मैं मनुष्य के पत्थर ईंट के पर में नहीं रहता। भैया, जब ये अगर इतनी साधारण सी बात है और मनुष्य के द्वारा से बनाए हुए ईंट और पत्थरों के मकान में अगर तू परमेश्वर नहीं रहता, तो उसका अगर दाऊद बना लेता तो क्या फर्क पड़ जाता है? क्योंकि परमेश्वर का नाम जुड़ा है, क्योंकि पर दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़ा है, तो उसके संसार के कर्म के अनुसार अगर दाऊद इसे बनाएगा तो इसका अब, लेकिन क्या लिखा वचन में, दाऊद की राज गद्दी को परमेश्वर हमेशा के लिए स्थिर कर देगा, कर दिया जब यीशु आया उस समय में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां लिखा तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा, अच्छी इच्छा, भली इच्छा, हमारे अंदर बहुत सारे काम करने की इच्छा करके तूने भला किया, लेकिन तू सब चीज नहीं कर पाएगा। तू मेरे लिए लड़ पाएगा, मेरे देश को संभाल पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। यहां क्या, तो भी तू इस भवन को बनाने ना पाएगा, तेरा निज पुत्र वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यहां पर एक सोचने वाली बात है। क्या लिखा है, जरा सोच कर देखिए। वहां लिखा है तू नहीं बना पाएगा, लेकिन ये इच्छा दाऊद की थी कि परमेश्वर की थी? ये इच्छा, क्योंकि क्या लिखा, तू नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा निज पुत्र हो, जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। मतलब एक भवन का बनना परमेश्वर की योजना में शामिल है। हमको याद रखना है, कई चीजें परमेश्वर योजना में शामिल है, लेकिन सब बातें हमारी ओर से ही हो ये जरूरी नहीं। अभी क्या किया ये दाऊद, क्यों इस चीज को कर पाया? आत्मा की दुनिया में हमें बहुत कुछ दिखता है, आत्मा की दुनिया में आगे आने वाली बहुत कुछ, हमें क्या करना है, परमेश्वर ने क्या योजना बनाया है, हर योजना हमारे द्वारा से हो यह जरूरी नहीं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने केवल मुझे चुना और सारे संसार का बोझ मुझ पर ठहरा दिया और मुझे ही ये सब चीज करना है, ऐसा सोचना अच्छी बात है कि मुझे ही करना है, लेकिन ऐसा समझना कि मैं ही हूं जो सब कुछ परमेश्वर करने वाला हूं, ये निरा मूर्खता है। परमेश्वर ने बोला तुम्हारे काम से संबंधित बातें भी इसमें आकर के असर करती हैं। परमेश्वर के राज्य में
और परमेश्वर जो हमें उद्धार देता है, वो दोनों चीजों में क्या चीज है। उद्धार के द्वारा हम प्रवेश करते हैं, लेकिन राज्य की बातों में हमारे कर्म क्या और कैसे करते वो डिपेंड होता है। हमारा कर्मों के द्वारा से उद्धार नहीं हुआ, अनुग्रह से तो उद्धार हुआ, लेकिन कर्म यही छूट नहीं जाते, उसका असर होता है। एक मंदिर का बनाया जाना परमेश्वर के नाम से, वो भी इज़राइल के अंदर में बनाया जाना जरूरी था। भले ही परमेश्वर उसमें वास नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी महिमा से उस चीज को भर देगा। अब देखिए, क्योंकि परमेश्वर योजना ऐसा क्यों था? क्योंकि दो प्रकार की चीजें होने वाली थी आगे चल करके। यहूदी लोग परमेश्वर को के पुत्र को रिजेक्ट करने वाले थे। अब यहां पर क्या लिखा, दाऊद, अगर दाऊद की राज गद्दी, अगर दाऊद को हम संसार में परमेश्वर के स्थान पर के में रख कर देखें, तो काम का पूरा किया जाना सुलेमान के द्वार से होना है। पिता बोलता है कि मैं भी सब काम अपने ओर से पूरा नहीं करता, मैंने भी एक पुत्र को नियुक्त किया है। उसने इस बात का प्रमाण दिया यहां पर, मैं भी सबका चीज करने में अगर उतर जाऊं, क्या परमेश्वर, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के द्वारा से जब लोग युद्ध के लिए जाते थे तो परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता था और वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाते थे। दाऊद के हाथ खून से रंगे थे। आज दो प्रकार की बातें जब होने जा रही हैं, उसमें से पहली बात, एक यहूदी लोग जो यीशु को रिजेक्ट करने के कारण से उस आत्मिक देह में उद्धार के रीति से परमेश्वर के मंदिर बनने से चूकने वाले लोग थे। एक दूसरा, जो परमेश्वर मंदिर बनने के लिए विश्वास के द्वारा से तैयार किए जाने वाले लोग थे। तब परमेश्वर ने कहा, यीशु के शब्दों के द्वारा से ये चीज हमको पता चलता है कि इसमें नहीं उसमें नहीं, वरन हर एक जो आत्मा और सच्चाई से। तो ये परमेश्वर का भवन का बनाया जाना, यीशु ने इसको अगर हम गहराई से अगर जांच कर देखें तो बहुत बड़ा रहस्य और बहुत साधारण सी भी बातें हैं। यीशु ने जब इस मंदिर के बारे में जिक्र किया गया, इस मंदिर के बारे में चेलों ने जब यीशु से बात किया, तो यीशु ने बोला, इस मंदिर को तुम ढा दो, 3 दिन में उठाकर खड़ा कर दूंगा। इसका मतलब था इस मंदिर का, इस देह जो यीशु का था, दोनों में संबंध था। वैसा ही इस मंदिर का, इस देह का, अब मंदिर नहीं है वहां पर, इस देह का और उस इज़राइल के अंदर में उस मंदिर के बनने का संबंध फिर से होने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, आगे हम देखने वाले हैं कि कैसा कैसा काम होता है। इच्छा करते हैं हम राज्य में, दाऊद संसार में परमेश्वर राज्य को देखता था, हम आत्मा में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इज़राइल परमेश्वर के निज पुत्र को ठुकराने वाला था, लेकिन हमने उसके निज पुत्र को ग्रहण किया है। हम उस आत्मिक दृष्टिकोण में, उस मंदिर के निर्माण में हमने अपने आप का समर्पण किया, जैसे सुलेमान यहां पर मंदिर का अर्पण कर रहा है, हमने समर्पण कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ इस जगह में? यहां लिखा है, तू नहीं, तेरा निज पुत्र वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। वो वचन को जो यहोवा ने कहा था, उसने पूरा भी किया, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान हूं। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा के नाम का भवन को बनाया, इसमें मैं उस संदूक को रख दिया, इसमें यहोवा की वाचा है और इज़राइल जो उसने इज़राइल से बांधी थी। तो यहां पर हमने जब देखा इस जगह में, उसके बाद वो प्रार्थना करता है, फिर समर्पण करता है, फिर बहुत सारी बातें बताता है, फिर परमेश्वर भी उसमें बता लेगा। मैंने क्या बताया? अब दाऊद ने जब इच्छा की, तो परमेश्वर की योजना वहां थी कि दाऊद की इच्छा के अनुसार। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, ये परमेश्वर की योजना है कि मेरी इच्छा है, मुझे नहीं पता प्रभु।
मुझे बता तेरी इच्छा है कि नहीं। पूरे ईसाई जगत के लोग जो यीशु को मानते हैं या वो लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, उन लोग सिर्फ इसी बात में कंफ्यूज रहते, ये परमेश्वर की इच्छा है या परमेश्वर की ओर से योजना है कि मेरी इच्छा है। यहां पर हमको पता चलता है जो परमेश्वर की योजना है कई बार वो हमारे अंदर इच्छा बनकर प्रकट होता है, और जो परमेश्वर योजना हमारे द्वारा से नहीं भी है लेकिन परमेश्वर की योजना है, हम समझ बैठते हैं ये हम ही। दाऊद ये सोच रहा था कि मैं करूं, दाऊद परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता, यीशु के आगमन के बारे में भविष्यवाणी करने वाला, क्रूसिफिकेशन के बारे में भविष्यवाणी करने वाला, वापस जी उठने के बारे में भविष्यवाणी करने वाले को पता नहीं था कि वो भवन बनाएगा कि नहीं। वो सोच रहा था कि मैं ही बनाऊंगा, और कौन बनाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है तू नहीं बनाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू मेक दैट। कौन से भवन? ईंट और पत्थर, जिसके यीशु ने देखकर बोला ये जो भव्य भवन को तुम जो देखते हो ये गिरा दिया जाएगा। गिरा, आगे में लिखा है, परमेश्वर ने बोला यदि तुम अब मुझे छोड़कर किसी और के पीछे जाते हो तो मैं तुम्हारे इस भवन को ऐसा निरादर कर दूंगा और इसे तुच्छ जानूंगा, और तुम्हें मैं बाहर दूर कर दूंगा, और तुम्हारे नाम धराई होगी, और इस कारण से ऐसा होगा वैसा होगा, सब बताया। अब यहां पर हमको समझने की बात है, क्यों आप पूछेंगे मेरी नाम धराई क्यों होती है। अच्छी बात, मतलब कुछ कुछ बातों में जहां पर हम गलती करते हैं हमारी नाम धराई होती है। नाम धराई का मतलब होता है गलत नाम का होना। गलत बात करना अलग चीज है, परमेश्वर को से अलग करके गलत नाम का होना। यीशु का भी गलत नाम हुआ था, वो अलग था, लेकिन यहां पर हमारे कर्मों के कारण से गलत नाम का होना। यहां पर बोलता है कि हम उस मंदिर से संबंधित बातों में परमेश्वर ने दाऊद की इच्छा को पूरा करके सुलेमान को नहीं किया, ये परमेश्वर की योजना में शामिल था। वैसे ही हो सकता है कल कोई काम परमेश्वर की योजना में शामिल हो, अगर हमको उसके लिए योग्य बनना है तो हमें क्या करना होगा, उस योग्यता के अनुसार हमें अपने कर्मों को भी उसके योग्य रखना होगा। उद्धार से संबंधित बातें मुफ्त में है, लेकिन राज्य से और आशीष से संबंधित बातों के लिए समर्पण और से ढूंढना और कार्य करना और सही रीति से सोचना और कार्य करना सब शामिल है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमारा विजय है। नो, बाय डिफॉल्ट विजय नहीं है। मतलब तुम्हारे जिंदगी में यदि तुमको विजय परमेश्वर की ओर से चाहिए तो तुम्हारी चाल को भी देखा जाएगा, जैसा तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा वाली बात यहां शामिल है। भले ही मजबूरी है, दाऊद की मजबूरी थी इजराइल को बचाना, परमेश्वर की योजना के तहत ही उसने वो युद्ध लड़ा था, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया था, उस योद्धा को, उस शूरवीर को, दाऊद को इस्तेमाल किया, उसके हाथों से खून बहा, सब कुछ हुआ। लेकिन जब पवित्रता से संबंधित, कार्य से संबंधित बातें आई तो उसके ये कर्मों ने उसे, अब यहां पर एक बात आएगी, दाऊद और मूसा में क्या अंतर निकला। जब मूसा उस इजरायलियों से ये करके कि उनको लीड करते 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 लेकर के आया, और उससे पूछा गया, एक जगह में ये पूछा गया कि पानी नहीं है तो हमें क्या मारने के लिए यहां बुलाया है, ऐसा है वैसा जब बोला गया तो मूसा ने क्या कहा, मूसा ने कहा, वो इरिटेट हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, डिप्रेशन में गया और जा करके एक गलत कदम उठा दिया मरीबा के सोते में, जिसके कारण उसका इजराइल में प्रवेश करना वंचित हुआ। दाऊद के सामने भी यही मौका आया। हमारी जिंदगी में जब कभी भी हम अपनों के लिए या अपने जैसों के लिए या खुद के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम पैसे को खोते हैं या समय को खोते हैं या उम्र को खोते हैं या चीजों को खोते, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमको यह लगता है कि ये क्या चीज है। अरे दाऊद का मूसा को लगा मैंने आज तक इतना सब करके लेकर के आया, क्या तुमको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है?
दाऊद भी ऐसा ही कर सकता था। दाऊद क्या कर सकता था? अरे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं भवन बनाऊं तेरे नाम से। तूने अच्छा किया ऐसा इच्छा करके, तो भी तू ऐसा नहीं कर। क्या लिखा है वहां पर? तो भी तू भला किया, तो भी तू भवन नहीं बनाने ना पाएगा, नहीं करेगा, नहीं बोला। इसका मतलब है, आई विल क्रिएट a circumstance around you that you will not be able to do my work in my favor. नहीं कर पाएगा, because I, the God, Jehovah God, David will not allow it to do that. दाऊद ऐसा पूछ सकता था, हे प्रभु एक चीज बता, मैं तो तेरे मन का मुताबिक हूं, तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा सब कुछ हूं, मैं तुझे मानता हूं, तूने मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, मेरे द्वार से कई सारी जीत को दिलाया, फिर भी ऐसा क्यों? मेरी क्या गलती है? व्हाट इज माई मिस्टेक हियर? मेरी क्या गलती है कि मैंने तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य की स्थापना के लिए खून बहाया ना, तो उसी से मैं रोक देता मुझे। अरे दाऊद खून मत बहा, अरे दाऊद ये मत कर, अरे लड़ने मत जा। तूने तो उस समय रोका नहीं प्रभु। और जब मेरे मन की इच्छा आई है कि मैं तेरे लिए भवन बनाऊं, तो एक बहाना दे रहा है। क्या बहाना दे रहा है? तेरे हाथ लहू से रंगे हैं। प्रभु लहू से नहीं रंगेंगे तो और होंगे क्या? हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं युद्ध के लिए जाऊं और मेरे हाथ खून से ना रंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या यदि मैं युद्ध के लिए ना जाता तो तू मुझे दंड ना देता? तू कहता, दाऊद मैंने तुझे क्यों चुना है? अशोक मैंने तुझे क्यों चुना है? दिनेश मैंने तुझे क्यों चुना है? पारिक मैंने तुझे क्यों चुना है? जिस काम के लिए चुना उसे कर। मैं वही तो कर रहा था परमेश्वर। हे यहोवा, मैं वही कर रहा था जिस चीज के लिए तूने मुझे चुना। तेरे राज्य के लोगों को और इज़राइल की प्रजा को मैं क्या कर रहा था? इकट्ठा कर रहा था और उनकी रक्षा कर रहा था, देश की रक्षा कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, उस जमीन को जीतकर उस पर राज्य कर रहा था। मेरी क्या गलती है? हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ बात को लेकर के मेरी क्या गलती है। अरे भाई, अरे बहन, अरे माता, अरे पिता, अरे बच्चों, तुम्हारी गलती नहीं भी है तो भी तुम्हारे कुछ कुछ काम नहीं होंगे। इसको याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर राजा है। कोई जरूरी नहीं कि तुम गलती करो तभी तुम्हारे काम रुकेंगे, ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री से संबंधित बातों में आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और नहीं आपने ना ऐसा गलती किया, आपने ना ऐसा नहीं किया, अब दाऊद ने क्या गलती किया? युद्ध तो लड़ना था, राजा था, अगर ना लड़ता तो हारता और दुश्मनों से कब्जा करता, और यहां तक कि परमेश्वर दाऊद की ओर से जाकर लड़ता था। लेकिन जब उसकी भवन की बात आई तो लहू का, उसका बहाया जाना जो परमेश्वर की योजना में था, उसके अनुसार से था, उसको करना था, फिर भी हम डिप्रेशन में चले जाते। मूसा की जगह दाऊद भी ऐसे ही कर सकता था और पूछ सकता था, हे प्रभु मेरी क्या गलती है? हट, ऐसा थोड़ी ना होता है। ना ना ना, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, तुझे मुझे बनाने देना ही होगा, मैं बनाऊंगा। अगर ऐसा जिद्दी करके बैठ जाता, हम कितने बार जिंदगी में जिद्दी करके बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मन मोड़ के, चीजों को मोड़ के, मुंह को मोड़ के और परेशान होकर, अरे ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, ऐसा मैंने क्या किया? आप ही के करने से ही सब कुछ नहीं होता है। आपसे कुछ चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा। आपको आपके पैसे को गंवाना पड़ेगा अपने लोगों के लिए।
लेकिन जब बारी आएगी आपके अंबानी बनने की, आप बोलेंगे हे प्रभु, मेरे अंदर इतना टैलेंट कुट कुट के भरा हुआ है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा और मैं इतना बुद्धिमान हूं और मैं इतना सामर्थी और सब कुछ हूं, और तूने मुझे बुद्धि दिया और सब कुछ दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। दाऊद की इस जगह में, दाऊद तेरे हाथ खून से रंगे, कौन सा वो मर्डरर था? हाँ, मर्डर किया उसने, लेकिन दाऊद, उसने भी मर्डर किया। कौन? मूसा ने भी मर्डर किया। उसके हाथ लहू से भरे हुए थे। तूने बहुत लहू बहाया है, तो तुच्छ ठहराया गया क्या? दाऊद की राजगद्दी में ही सुलेमान, वहां क्या लिखा नीचे में कि जो इजराइल के परमेश्वर यहोवा के बाद मैंने इस भवन को बनाया, मैं उस दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इजराइल की गद्दी पर मैं विराजमान हुआ। दाऊद की का गद्दी में सुलेमान को विराजमान किया, उसको सदा के लिए स्थिर करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन यहां लिखा है कि दाऊद डिप्रेशन में नहीं गया, उसको समझ में आया कुछ कुछ काम करने से कुछ कुछ काम हम नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीजें होने से कुछ कुछ चीजों से हम वंचित हो सकते हैं। यहां पर क्या मिला, अगर मैं उसको जस्ट उधर में थोड़ा 7वें वचन में जब जाकर देखूं, है ना, तो वहां पर लिखा है हाँ, 7 के 10, दूसरा इतिहास 7:10, 7वें महीने के 23वें दिन, 7वां महीना मतलब जुलाई, हम मान ले ऐसा, जुलाई ऐसा नहीं, जुलाई नहीं होगा वहां उनका 7वां महीना, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं जुलाई की 23 तारीख को, ऐसा मानकर चलिए। फिर से बोलता हूं, ये वो वाला 7वां महीना नहीं है, लेकिन ऐसा मानकर चलते हैं 7वें महीने जुलाई की 23 तारीख को प्रजा के लोगों को विदा किया, वे अपने अपने डेरे को जाएं, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा पर की आनंदित थे। मतलब वो भलाई जो परमेश्वर ने दाऊद पर भी भलाई की, खून पर रंगे हुए हाथ होते हुए भी जब मंदिर का निर्माण सुलेमान ने किया, तो भी भलाई दाऊद पर हुई। हम कभी कभी परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के राज्य की बातों को अपने तक सीमित रखकर देखते हैं और दुखित हो जाते हैं। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, उसने बोला तू नहीं बनाएगा। परमेश्वर ने उस समझदार व्यक्ति, उस मन के मुताबिक व्यक्ति को सिर्फ एक इशारा दिया, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। वो डिप्रेशन में नहीं गया कि मैंने तेरे काम को किया प्रभु, ये बदनामी मुझे क्यों आती है। सेम टू सेम यीशु ने भी वैसा ही किया कि हे प्रभु, मैंने क्या गलती किया कि मैं यहां सबको चंगाई किया, चमत्कार हुआ, ये हुआ, शिक्षा दिया, भला किया, किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? यीशु ने नहीं पूछा, क्योंकि समझदार जो होते हैं आत्मा में, उनको पता है कि परमेश्वर है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ जरूर रीजन है। विदाउट रीजन कोई भी चीज नहीं। परमेश्वर को मालूम है यहां लहू बहाने के लिए एक व्यक्ति है, उसके बाद सुलेमान आएगा, उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। अब यहां पर जब हम आगे देखते हैं, आगे जब जाते हैं, तो सबसे पहले मैं यहां बताऊं ये 8वें वचन में कि कई बार परमेश्वर की योजना होती है, हम उसे अपनी इच्छा समझ बैठते हैं। कई बार परमेश्वर योजना हमारे द्वारा से नहीं होती, उसको जानकर हम सोचते हैं हम इसको पूरा करने वाले हैं, फिर जब नहीं कर, अब मान लो दाऊद की जगह अगर दाऊद, परमेश्वर दाऊद से बात नहीं करता, दाऊद को पता नहीं चलता, दाऊद ये सोच के बैठा रहता मैं ना वो बनाऊंगा, हेलो भवन में के लिए वो कर देना, मिस्त्री तुम कल आ जाना, ये परसों आ जाना, ये आ जाना, वो आ जाना, मिस्त्री आएगा, तबीयत खराब होगा, वो आएगा, वो गाड़ी पलट जाएगा, ये होगा। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर का काम कर रहा हूं मैं, इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? Why such kind of things are happening with me? मैंने क्या गलती किया? भाई साहब, हो सकता आपने कोई गलती ना किया, फिर भी आपके काम रुकेंगे। रुकने की बातों को रख करके अंदाज मत लगाइए कि यहां पर परमेश्वर की योजना कुछ कुछ चीजें हमारे लिए नहीं है।
और कुछ कुछ चीजों में हमारे घर में दूसरों के लिए हो सकती है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू समवन एल्स. एवरीथिंग इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन फुलफिल. कोई जरूरी नहीं है. कुछ लोग अपने माता पिता के सब को अच्छा करके दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर उनको हम्बल रखना चाहता है. कुछ लोग उसको करते हुए भी उनके माता पिता मर जाते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, मैं करके दिखा नहीं पाया, अब मैं किसको दिखाऊं. परमेश्वर की योजना है कि क्योंकि वो जो मरे, अगर प्रभु में मरे तो उनसे तो वापस मिलेंगे. तब तक आपकी बातें केवल किस्से नहीं वरन कहानियां बनकर बड़े वीरता के साथ वहां पेश की जाएगी. यहां पर लिखा है, तेरी तो जो इच्छा है. इतिहास, दूसरा इतिहास 6:8 में क्या लिखा है, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का भवन बनाऊंगा का, क्या लिखा वहां, एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को, इस भवन को नहीं, उस भवन को बनाने ना पाए. कई बार हम कई मकान नहीं बना पाते. भवन, इस भवन में कोई परमेश्वर आके वास नहीं करने वाला था, लेकिन मैं आगे बताऊंगा आगे कैसे होता है. तो यहां पर हमें समझ में आना चाहिए कि हम कई बार योजनाएं दिखती हैं, स्वप्न भी दिखता है, हम दर्शन भी देखेंगे, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो बहुत दूर एक योजना पूरी करने के लिए है. तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी हमारी है. आज हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है. तो मैंने क्या बताया, उस समय दो प्रकार के भवन बनने वाले थे. एक हर जगह परमेश्वर अपने हाथ से बनाने वाला था. उसने बोला, यहां क्या बोलता है, यहां दाऊद तू नहीं बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने युद्ध को लड़ा दाऊद के लिए. उसने बोला, मैं भी नहीं बनाऊंगा, तेरा पुत्र बनाएगा, जैसा कि मेरा पुत्र बनाएगा. परमेश्वर का वचन उसका पुत्र था. उसके बारे में वो यहां भविष्यवाणी कर रहा है इतने सिंपल तरीके से, पिता नहीं बनाएगा, पुत्र बनाएगा. कलीसिया को पिता नहीं बनाएगा, पुत्र बनाएगा. एक पुत्र आने वाला था. उस भवन को तू नहीं बनाएगा, तेरा निज पुत्र बनाएगा, जैसा मेरा निज शब्द, मेरे वचन, जो मेरा पुत्र है, वो आएगा और बनाएगा. तू जो बनाएगा उसको तो मैं तुच्छ जानूंगा. अगर तुम मुझे छोड़ देते हो या मुझसे दूर चले जाते हो तो मैं उसे क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा. लेकिन यहां क्या लिखा है, 7, दूसरा इतिहास 7:20 में लिखा है. दूसरा इतिहास 7:20 में क्या लिखा है, तो मैं उनको अपने देश में से, मैं उनको जो दिया है जड़ से उखाड़ूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, क्या करूंगा, देश देश के लोगों के बीच उनका उपमा और नाम धराई करूंगा. कभी कभी मेरे ख्याल से कादम्बरी का वॉइस चालू हो गया. तो और क्या क्या हो गया यहां पर, इसमें क्या लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 7:20 में लिखा है, देखो, अपनी दृष्टि में दूर करूंगा. कौन सा वाले भवन को, सुलेमान के भवन को अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, क्योंकि वो एक मनुष्य के द्वारा से बनाई गई बातें हैं. क्यों, और देश देश के लोगों के बीच में ये सब हो चुका है, इजराइल के साथ ये सब हो चुका है. हम भी सावधान होना है, क्यों, जहां भवन की बात आती है वहां तेज की बात आती है. यहां देखिए 7 में लिखा, यहां पर 7 दूसरा इतिहास 7:2 में 1 और 2 में क्या लिखा है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों और अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज से भर गया.
जब प्रार्थना खत्म हुई तो इस भवन जो ईंट और पत्थरों में, परमेश्वर ने बोला कि मैं वास नहीं करता ईंट और पत्थरों में, उसमें परमेश्वर का आग गिरकर उसको जलाया, अन्न बलि और होम बलि को, और यहोवा का भवन तेज से भर गया। यीशु ने जब इस परमेश्वर का निज पुत्र, जब पिता का निज पुत्र जब संसार में आया और उसने अपने होम बलि, अन्न बलि, सब बलि को जलाया, उस विश्वास को जब हमने, तेरे बलिदान को हम स्वीकार करते हैं परमेश्वर, तूने जो पापों के लिए पाप बलि जो चढ़ाया है उसमें हम अपने हाथ को रखते हैं, उस हाथ को रखकर विश्वास को जब हम अपने आत्मा में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर बोलता है, अब मैं तुझ में अपनी मंदिर को बनाऊंगा। मैंने कहा था कि ईंट और पत्थरों में मैं नहीं वास करता, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा में वास करूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, तुम्हारे विश्वास को, जो बलि मेरे पुत्र ने आकर बनाया है, उस बलि को मैं आग, इसलिए लिखा है वो आग से हमें बपतिस्मा देगा और अपनी सामर्थ से हमें भर देगा। यहां क्या लिखा, तब जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई तब आग स्वर्ग से गिरा, जैसा चेलों लोग जब 120 थे, और उसके बाद से हम सब जो उस पर वैसा विश्वास करते थे और वैसा प्रार्थना करते थे, जैसा कि सुलेमान की प्रार्थना अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वहां लिखा है, देखिए सुलेमान की प्रार्थना से एक प्रार्थना को मैं निकाल के पढ़ देता हूं। दूसरी इतिहास में उसी में 6 के 41 में लिखा है, अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत हमारे अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने, उद्धार रूपी वस्त्र पहने। तेरे भक्त भलाई के कारण आनंदित करते रहें। तेरा अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी न कर। परमेश्वर अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी नहीं करता, लेकिन उद्धार रूपी वस्त्र, जब याजक उस जगह में क्या लिखा है, तेरे याजक, हम सबको परमेश्वर ने जब चुना और जब हम विश्वास करते हैं, वो उसने बोला, उसने हमें याजक करके ठहराया है। लेकिन देखना याजक की हालत कैसी होती है। याजक की हालत, जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे वचन में लिखा है, 7 के 2 में लिखा है, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 7:2 में लिखा है, याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके। These priests could not, न कर सके, नहीं किए, नहीं, वे चाहते थे करना, but they could not. Why? Because, क्योंकि यहोवा का तेज, सामर्थ, अभिषेक यहोवा के भवन में भर गया था। मतलब याजक उसमें प्रवेश न कर सकने योग्य परमेश्वर की सामर्थ। ये तो परमेश्वर के याजक थे, ये तो परमेश्वर की योजना थी, ये तो परमेश्वर का भवन था। याजक किसके लिए वहां पर खड़े हुए हैं? इसीलिए ना कि परमेश्वर की सेवा करे, लेकिन जब उसका तेज आया, इसीलिए हम अंतिम दिनों में इसके एक बात को देखते हैं कि सब यीशु को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसकी तेज में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उस आग को प्रार्थना के द्वारा, इसको समझ के प्रार्थना नहीं करके, अपने मंदिर को जो वो परमेश्वर निर्माण करने पर है, जो यीशु बोलता है कि वही है जो आग और सामर्थ से बपतिस्मा देगा, वो निज पुत्र के हाथ में अपने आप का अर्पण और समर्पण नहीं दे पाते हैं। हम यीशु के बारे में तो बात करते हैं, यीशु के बारे में हम निकाल के प्रवचन भी करते जैसे यहूदी लोग करते थे, लेकिन उसके तेज में प्रवेश, मंदिर में उसके पहले वो खड़े थे, बट नाउ दे कुड नॉट एंटर, क्योंकि उसके लिए कुछ बातें जरूरी है, कुछ समझ की जरूरत है, कुछ बातें हैं। क्या है वो बातें? सुलेमान, दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तो इसमें मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा। वैसा ही जब
यीशु जब आया उसने बोला, यदि तू अपने भाई, यदि तू अपने बहन को इसलिए नफरत करता है कि वो तुझसे ज्यादा या तुझसे बड़ा या कुछ और हो रहा है या हो रही है, तो तूने उस हेट करने के द्वारा तूने खून किया है। यू हैव मर्डर्ड योर ब्रदर। जिससे तुम नफरत करते हो, तुमने उसका खून किया है। तुम कहते हो कि मेरे अंदर वो आग क्यों नहीं आता, क्योंकि तुम नफरत के बीज को पालने के द्वारा अपने आप को मर्डरर साबित करते हो। When you prove yourself in this way through your attitude and your thought process by saying that I hate, you can hate Satan's things. वो तुम्हारे नहीं, लेकिन तुम्हारे जो होकर के हेट जब करते, तुम शैतान की बातों के लिए हेट करो, लेकिन अपनों की बातों के लिए हेट मत करो। When you hate in that way, परमेश्वर की सामर्थ का आग और अभिषेक जब आ जाएगा, तुम उसको प्रवेश नहीं कर पाओगे और तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं, जब तुम खुद उसके मंदिर ठहरते हो। कैसे? जब तेज है तो वहां प्रवेश नहीं कर पाते, तो तुम्हारे अंदर तेज कहां से आएगा, जबकि तुम्हारा समर्पण मृत लहू से बहाया हुआ हाथ है। तुम्हारे आत्मा के हाथ, आत्मा के बातों में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए लहू में बहा हुआ है। मुझे परमेश्वर का दिया हुआ भाषा नहीं मिलता है। क्यों मिलेगा? तुम जब तक कि वहां क्या हुआ था, 120 चेले जब वहां पर ठहरे हुए थे, उस जगह में परमेश्वर की आत्मा का आग को आने के लिए 40 दिन क्यों लगा? वाई? क्योंकि वे पहली बात तो डरे हुए थे। डर से बाहर निकल। बी बोल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पहली बात तो तेरे अंदर में तेरा विश्वास का सिद्धता तेरे अंदर में आ जाए। Let the faith be like a mountain in you. Let it be firm in you. वो बालू के जैसा नहीं, तुम्हारा विश्वास चट्टान की जैसा हो जाए। और वो विश्वास की अधिकता जब हो जाती है, तब जो घमंड आएगा उसको तुम तोड़कर तुम हम्बल बनो। बी कॉन्ट्राइट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। तोड़ो, टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता का मतलब यह है कि लेट योर हार्ट बी ब्रोकन एंड मेक अ वे फॉर द लॉर्ड टू कम इनसाइड। नहीं तो गलत आत्मा का भाषा आएगा, गलत आत्मा का आग आएगा, गलत आत्मा का अभिषेक आएगा। It won't be from the Son of God, who is Jesus, who died for us. It can be in the name of Jesus by any other spirit. That is why in this last stages and last ages so many kinds of, इसलिए परमेश्वर पौलुस बोलता है सदा अपने आप को जांचते रहो। Test yourself what kind of spirit you are into, what kind of doctrine you are following, what is your thought and your way regarding God and God's purposes. परमेश्वर के राज्य की इच्छा रखना बड़ी बात नहीं है। It is not important that just you keep such kind of desire in you. Those won't be fulfilled if you hate in the kingdom, because God, who has sent his son, has given his life for us. मेरे अंदर में कभी किसी के लिए ऐसा हिट आता तो I start working upon that. आता है, why it won't come? क्यों नहीं आएगा? आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? वो वहां से उसके ऊपर में हमको वर्क करना शुरू कर देना है। क्या करना है? उसके लिए वर्क करना शुरू कर देना। मैं एक चीज निकाल के बताना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि हाँ 17, दूसरा इतिहास 7 का 17, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे सन्मुख अपने को, मैंने इस बारे में कल पिछले बार और उसके पिछले बार भी बताया था। क्या बताया था?
कि यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सन्मुख जानकर, when we know God is here, then things start changing. When we know God is with us, then we should understand how we have to behave. When we know that परमेश्वर, जब हमको पता होता है कि परमेश्वर है, तो अपने आप से भय आता है। जब हमको ये मानकर चलते हैं कि पता ही नहीं है, तो भय भी नहीं आता। जहां भय नहीं आता वह बुद्धि नहीं रहता, जब बुद्धि नहीं रहता वह समझ नहीं रहता, जहां समझ नहीं रहता वह कंफ्यूजन रहता है, और जहां कंफ्यूजन रहता है इच्छाएं तो रहती है, लेकिन हम डिप्रेशन में चलते चले जाते हैं। एक जगह लिखा था, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं, जहां पर परमेश्वर दाऊद कहता है 41 है क्या? हाँ, दूसरा इतिहास 6 का 36, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 6 का 36 क्या लिखा है? निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, नो मैन इज सिनलेस। इसका मतलब है निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि सुलेमान बोलता है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे तो तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे। कई बार हम शत्रुओं के हाथ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भवन बनने के योग्य लोग हैं। भवन साधारण चीज नहीं है, क्योंकि उसमें क्या रहने वाला है? परमेश्वर की आग और परमेश्वर का तेज, द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड वहां पर वास करने वाला है। क्यों ये आग आने के समय या उससे पहले यीशु को ग्रहण करना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्यों यीशु को ग्रहण करने के बगैर यदि कोई आत्मा आ जाती है, वो गलत आत्मा है, या फिर जो यीशु को छोड़ने वाले लोग होते हैं, जो आगे चल, आज तो मान रहे हैं, आगे चल के छोड़ देंगे, उनके अंदर यीशु का विश्वास ही नहीं है, वो गलत आत्मा में चलने वाले लोग क्यों होते हैं? व्हाई? बिकॉज परमेश्वर की, सुलेमान, फिर से पढ़ता हूं उसको 7 का 1 में, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, कौन सी प्रार्थना कर चुका? 41 में, 6 के 41 वाली प्रार्थना कर चुका, हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक हम उद्धार रूपी वस्त्र पहने हमारी आत्मा, और तेरे भक्त लोग भलाई से आनंदित हो हमारा मन, और हे यहोवा अपने अभिषेक की प्रार्थना के अनसुनेगा, हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं करेगा। तो अपने दास दाऊद की पर की गई करुणा का काम को स्मरण रख। मतलब ऑल दोस थिंग्स दैट डेविड हैज डिड, उसको याद रख। वैसा ही जो यीशु ने किया, हे पिता, तू उसे याद रख कि यीशु ने क्या किया। उसने अन्न बलि, होम बलि और पाप बलि बनकर खुद को चढ़ाया हमारे लिए। हम उस पर विश्वास करते हैं। हे पिता, तू उसे याद रख। यही उद्धार के वस्त्र को प्राप्त करने का जरिया है। उसे याद रख, उस यीशु को याद रख। अब आगे क्या होता है? जब सुलेमान हम ये प्रार्थना, उद्धार का प्रार्थना हम जब कर चुके रहते हैं, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों और अन्य बलियों को भस्म किया। अर्थात आग क्यों आएगा आपके अंदर? इसलिए नहीं कि जो शू ऐसा करके ऐसा भीड़ को गिराए और ऐसा भीड़ को गिराए और कोट उठा के घुमाए और टवल उठा के घुमाए या स्कार्फ उठा के घुमाए या कर्चे उठा के घुमाए और लोगों को दिखाए कि कितना ताकतवर, कितना अभिषेक यहां बह रहा है। इसलिए नहीं, आग उतरता है अगर मान लीजिए इस जगह में सुलेमान प्रार्थना किया और उसने होम बलि और अन्न बलि और मेल बलि को नहीं रखा, आग उतरेगा क्या? पहली बात नहीं। अगर उतर गया तो क्या होगा? वहां जो जितने बाहर थे सब के सब मरेंगे। इसीलिए यीशु से संबंधित, क्रूस से संबंधित, बलि से संबंधित और अन्य बलि, मेल बलि, ये बलि है, बलि से संबंधित बातों में हर वक्त, मतलब क्या है? यीशु से संबंधित बातों में सावधान होना जरूरी है, क्योंकि
आत्मा वो आग है, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ गॉड इज दैट फायर विच विल कम एंड क्वेंच व्हाट इज इनसाइड। हम जब यीशु को मानने के पहले यीशु का बलिदान पर विश्वास करके उसको अपने अंदर रखना जरूरी है। यदि आपने यीशु तो प्रभु है सिर्फ बोला नहीं चलेगा, बोलने से नहीं चलेगा, उस बलिदान में को रख। इसीलिए यीशु ने बोला मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में के लहू को खाना और पीना अवश्य है, यदि तेरा मेरे साथ संबंध है तो। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो होने वाली है दैट इज उद्धार रूपी वस्त्र मिलने के पहले जो होने वाली है वो ये है कि परमेश्वर की आग उतरेगी, तब किसको भस्म करेगी? वो विश्वास का वो चीज जहां पर आपने क्या किया है, जब आपने विश्वास किया तो आपने अपने सारे जन्म के पाप, आपने कर्म के पाप, आपने शैतान को साथ देने वाली बातें और उन सब बातों को आपने उस बलि के ऊपर में रखा है। आज के डेट में आज मैं आया और प्रभु के सामने खड़ा हूं और मैं ये कह रहा हूं, हे प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तेरे पुत्र ने जो जान दिया क्रूस पर उस पर मैं विश्वास करता हूं। केवल उस पर विश्वास करना काफी नहीं, मैं अपने पापी होने के नाते मैं अपने पाप को जो जन्म के कारण आदम से मेरे अंदर में आए उसको उस बलि के ऊपर में रखता हूं। आज वो बलि जीवित है और आज जो काम करने के लिए सक्षम है, और मैं अपने कर्मों के पापों को उसके ऊपर रखता हूं, मैं अपने विश्वास को उसके ऊपर रखता हूं, मैं अपनी सारी अभी की बातों को और फ्यूचर की बातों को भी, क्योंकि सुलेमान यहां बोलता है जो भी इस भवन में आए और प्रार्थना करे यहां पर उस वक्त में जो इसकी ओर फिरे और वो गिड़गिड़ाए, हे प्रभु तो उनकी प्रार्थना को सुन लेना। परमेश्वर का उद्धार केवल आज नहीं वरन आज से आगे के लिए भी आज ही हम बलि के ऊपर अपने आप को रखते हैं। वो जो पाप हमसे गलती से ऐसा कुछ हो जाए तो हे प्रभु मैं इस बलि के ऊपर मैं अपने हाथ को रखता हूं, मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए मारा गया। जब मैं ऐसा करता हूं तो वो बलि मेरे आत्मा में ठहरा रहता है। फिर मैं जब उद्धार के होता स्वीकार करता हूं, हे प्रभु आ, तो वो आग उतर आती है, वो आग आती है और वो आकर उसे भस्म करती है। किसे? तुम्हारे पापों को, जिसे तुमने यीशु पर, यीशु को नहीं, वो तो बलि हो चुका। उस स्वीकार योग्य बलि को जब हम स्वीकार करके अपने पाप को उसके ऊपर रखना इसीलिए जरूरी है आपका उद्धार रूपी वस्त्र मिलने के लिए। यहां ये हो गया, ये याजक लोग हम प्रवेश, इसीलिए यीशु ने बोला वो लोग प्रवेश न कर सके लेकिन तुम प्रवेश कर जाओगे। हमें उसने वो चीज दिया जो उनको भी नहीं मिला। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ यहोवा का भवन, यहोवा का तेज भवन में भर, द ग्लोरी ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्लोरी एंड द पावर एंड द लाइट एंड द ब्राइटनेस एंड द फायर ऑफ गॉड हैज फिल्ड द, हमको भी ऐसे ही फिल करता है। तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, फिल हो जाओगे, यू विल बी फिल्ड। उसके बाद आपको याद रखना है ये भवन, क्योंकि ये भवन तो यहां लिखता है, क्या लिखता है यहां आगे में, आगे में लिखता है तो 20 7 के 20 7 के 20 दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल 7:20। तो मैं वहां पर 19 पढ़ता हूं, परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें दी त्यागो, फिरो मतलब उल्टा हो जाओ, छोड़ दो, तज दो, त्याग दोगे और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो। पराये देवते का मतलब टीवी, मीडिया, उसके सामने झुक जाना, पैसा, चीजें और फालतू की बहुत सारी बातें, नाम कमाने के लिए कुछ भी, यहां जाकर के झुक जाओगे, वहां जाकर ये सब, हाँ ना, वर्क इज वर्शिप, वहां जाकर के परमेश्वर को छोड़कर बाकी सब करना शुरू कर दोगे। पराय देवता का मतलब यह है, क्योंकि वरुण पानी का, सूर्य
फिर पवन जैसा वैसा नाम है, वैसा ही नए युग में बहुत सारी देवताएं हैं, दैट बिकम्स आवर लॉर्ड। तुम्हारे कर्ज, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति तुम्हारे देवता नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बिकम। वेयर देयर इज ए थिंग, यदि वो ऐसा लगता है तो काट दे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गेट आउट ऑफ दैट प्लेस इफ इट इज नॉट फॉर द लॉर्ड। वो चाहे कोई भी चीज हो। अब यहां पर लिखता है, यदि तुम मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो। दंडवत करना मतलब झुक जाना और उन्हीं की होकर रह जाना। कुछ लोग हैं, पास्टर लोग, लीडर्स लोग, प्रचारक लोग के लिए उनकी पत्नी उनकी भविष्यवक्ता न ए पत्नी को भविष्यवक्ती मतलब पत्नी भविष्यवक्ता नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? लेकिन ये पत्नी जब कलीसिया के अंदर घुसकर चुगली को सुनकर आकर पास्टर को बताती है, वो उसके भविष्यवक्ता बन जाती है और पास्टर यहां से भविष्यवाणी करना शुरू करता, मुझे सब पता है, मुझे मालूम है कलीसिया में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि तेरी पत्नी ने तेरे पास आकर के चुगली किया। वो तेरे लिए देवी बन गई। याद रखना, तुमने उसके सामने झुका। तू प्रभु का दास है, प्रभु की सेवा कर, पत्नी की सेवा मत कर। पत्नी की सेवा करने के लिए तेरा प्यार और जो तू कर रहा है वो उससे ज्यादा परमेश्वर का स्थान मत दे। पत्नी से प्यार कर, परमेश्वर का स्थान मत दे। वो तुझे चलाए नहीं, परमेश्वर की आत्मा तुझे चलाए, परमेश्वर वचन तुझे चलाए, पत्नी ना चलाए या पति ना चलाए तेरे जिंदगी को। याद रख, अगर परमेश्वर और पति में, परमेश्वर और पत्नी में चुनने की बात आए तो परमेश्वर को चुन। याद रख, क्योंकि तू परमेश्वर का मंदिर है। और यदि ऐसा नहीं होता है चुनने की बारी यदि दोनों में, तो सिर्फ परमेश्वर, तेरी सेवा परमेश्वर के लिए रहे। प्यार सबसे करो लेकिन सेवा परमेश्वर के लिए रहे। यहां क्या लिखा है? तो लिखा है, त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से, वो इज़राइल के लिए बोला, लेकिन आज वो कैसे हमारे जिंदगी में काम करता है? वहां लिखता है कि उनको मैं जड़ से उखाड़ूंगा। मतलब तुम्हारे रिश्ते खत्म कर देगा, जड़ से उखाड़ेगा और बुराई के लिए। उसके बाद इस भवन को जो मैंने अपने लिए पवित्र किया, आज हमें परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र किया। हमारे इस शरीर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, आत्मा में और शरीर में, दोनों में? कलीसिया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? अब वहां उसने हमें पवित्र, इसलिए लिखा पवित्र याजकों की समाज। वहां उसकी आत्मा जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारे बीच में वास करता है, वैसा ही हमारे अंदर भी वास करता है। यहां लिखा है कि इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया, देयर वॉज अ पर्पस दैट आई मेड यू होली। इट इज नॉट विदाउट अ पर्पस। अपनी दृष्टि में दूर करूंगा। वहां इज़राइल के मंदिर को तो परमेश्वर ने दूर किया, जो फिर से आने वाला है, लेकिन दूर किया। अब खतरा कहां है? खतरा वहां है जब हम जो मंदिर हैं, परमेश्वर का यही वचन हम पर भी लागू होता है। और वो क्या करता है? वो बोलता है अपनी दृष्टि में दूर करने का मतलब उठा के फेंकना नहीं, वो उसके नजरिए से, उसके हाथ के नीचे से परमेश्वर उसे दूर करेगा। परमेश्वर दूर करेगा, वहां क्या रहेगा? परमेश्वर उजियाला है, परमेश्वर सामर्थ है, परमेश्वर रास्ता है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर उद्धार करता है, सब कुछ वो है। दूर करेगा, ये सब दूर हो जाएगा। विजय है, दूर हो जाएगा। पुनरुत्थान और जीवन है, दूर हो जाएगा। फिर बोलेंगे ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर को तुमने तुच्छ जाना।
You have neglected the God who has made you holy. मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बने रहो। अगर तुम ना बने रहोगे और मेरी आज्ञाओं को ना मानकर, आत्मा की बातों को में अनुसार ना चलकर, तुम मेरी संतान से वंचित हो जाओगे, मेरे याजक बनने से वंचित हो जाओगे और परमेश्वर को तेज और महिमा में प्रवेश ना करने पाओगे, और तुम्हारा उद्धार रूपी चीजें कहां चली जाएंगी। यहां लिखा है जो अंत तक विश्वास से रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये जो बातें हैं यहां पर बोलता है कि मैं क्या कर दूंगा, ऐसा करूंगा कि देश देश के बीच उसकी उपमा और नाम धराई की जाएगी। लोग जब भी कोई चीज को निकाल के बोलेंगे तो ये बोलेंगे, अरे तुमको मालूम है फलाना आदमी कैसा है, वो हंसेंगे, फिर वो ऐसा सही, वो हंसेंगे। लेकिन फिर भी जब तुम मन फिराकर उसके पास वापस आओगे, उन्हीं हंसने वालों के सामने परमेश्वर वापस तुम्हें उठाकर खड़ा कर सकता है। इसीलिए यहां पर खतरा यह है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और यहां लिखा है, दाऊद ने कहा दूसरा इतिहास 6:36 में, निष्पाप को तो कोई मनुष्य नहीं है। दूसरा इतिहास 6:36 में, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, एकमात्र परमेश्वर के पुत्र को छोड़, जो उसका निज पुत्र था, वो मंदिर बनाने आया और उसने उस मंदिर को बना भी दिया, और उसने उसको आग से बपतिस्मा दिया, आग से उसे जलाया, और परमेश्वर ने हमारे पापों से हमें शुद्ध और पवित्र किया और उसके अंदर में अपने तेज से भर दिया। अगर आपके अंदर तेज नहीं है, आपसे लोग नहीं घबराते परमेश्वर के नाम से, तो लानत है। क्यों? क्योंकि तुमने इस देह को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको जैसा परिपूर्ण होने के लिए समर्पण ही नहीं किया, ना समझा। हम समझकर काम करिए, पिछले बार हमने देखा, समझकर प्रतीति करो, समझकर विश्वास करो। परमेश्वर का तेज अगर कोई तुमसे कोई कुछ बोले, वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि तुम में परमेश्वर की आग है। You are filled with the power and the fire and the glory of God. Nobody can stand in front of you. Why? Because He is so powerful to manifest Himself through you. क्यों? ऐसा संसार में बहुत कम लोग हैं जो इस अधिकार को, इस चीज को नहीं दे पाते, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते, परमेश्वर की तेज में खुद प्रवेश नहीं करते और अपने आप को भी खोलते नहीं। वे डरे समाये रहते हैं, और उसके बाद क्या करना है? तकलीफों से भी गुजरना है। परमेश्वर के मंदिर बनते ही साथ चिढ़ के लोग आ जाएंगे और ये करेंगे, वो करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। कल एक रील देख रहा था, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, उसने बोला, जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तुम्हें डर जरूर लगेगा, लेकिन उस डर के साथ जब सच्चाई, डर तो लगेगा, लेकिन जब सच्चाई पर तुम चलते रहोगे तो साहस अपने आप आएगा। जब साहस आएगा तो तुम सब कुछ कर सकते हो, और साहस में जब तुम सच्चाई में करते चले जाओगे, सच्चाई बढ़ता चला जाएगा, साहस भी बढ़ता चला जाएगा, और साहस और सच्चाई दोनों मिलकर तुम विजय को प्राप्त करोगे। ऐसा बोला सत्य परमेश्वर। साहस तुमको आना है। Why? Because you trust, you know that God is with you. यहां लिखा है परमेश्वर को उपस्थित जानकर, परमेश्वर को उपस्थित जानकर, परमेश्वर को है मानकर। तो यहां पर लिखा कोई निष्पाप नहीं है, सब पापी हैं। यदि वे भी तेरे विरोध में पाप करें, पाप का मतलब क्या? पाप का मतलब जो प्राइम एक लाइन में बोले, परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर के विरोध में हम संसार में कैसे पाप करते हैं? जब परमेश्वर का अभिषेक अगर आत्मा में आग और अभिषेक और सच्चाई और पवित्रता के साथ अगर कोई है जिसके परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त रखा है, और आपके मन में उसके लिए कटुता है, चिढ़ है, और पीछे से गाली देने का मन करता, उसकी बात सुनने का मन नहीं करता, तो तुम परमेश्वर के विरोधी हो। यू आर अगेंस्ट। इसलिए परमेश्वर ने बोला,
मेरे अभिषिक्त को न छूने, इसका मतलब हम बहुत अभिषिक्त है, ऐसा नहीं। अभिषिक्त को न छूने का मतलब है जिसके अंदर में तुम इस बात को पहचानो कि क्या उसके द्वारा से तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ कार्य किए या नहीं किए। क्यों हमको एक भविष्यवक्ता को जानना करके बोलते हैं, या किसी अपोस्तल को जानना, या किसी को समझना और मानना? क्योंकि उसके द्वारा से भी परमेश्वर बात, जैसे सुलेमान से यहां बात कर रहा था। सुलेमान बोलता है निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सबके सब पापी है। इसका मतलब यह हुआ कि सबके सब पापी होते हुए भी सबके लिए ये योजना है। फिर सब परमेश्वर मंदिर क्यों नहीं बन पाते? और जो बन भी जाते हैं, ईश्वर पर विश्वास भी करते हैं, वे शिथिलता और आलस के कारण, डर के कारण, उन लोग उस मंदिर में 40 दिन की जगह 40 साल और 400 साल प्रार्थना ही करते रह जाते हैं। प्रार्थना को खत्म होने का समय है। प्रार्थना करते मत चले जाओ। जैसे तुम यहां पर एक जगह में ट्रेन में बैठे और ट्रेन चलता ही रहे, कहीं रुके ही नहीं, और तुम्हारा डेस्टिनेशन भी आ जाए, रुके ही नहीं, तो उस ट्रेन का मतलब क्या? भले तुम वहां से पार के दौड़ो, क्योंकि ब्रेक फेल हो गया है। देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। परमेश्वर बोलता है कि तुमको, तुम्हारे अंदर में समझ की कमी हो गई है, कहां रुकना है और कहां शुरू होना है। सब चीज का एक समय है। यही सुलेमान बोलता है, उगने का समय है और खत्म होने का समय है। सूरज का उगने का और सूरज डूबने का समय है। हर चीज का एक समय है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करता चला जाऊंगा। आई हैव बीन प्रेइंग फॉर और पास्ट 40 years, 50 years, 70 years, 80 years, 90 years, और एक दिन मैं मर जाऊंगा प्रार्थना करते करते। वहां जाके टन गोपाल, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रार्थना तो बहुत किए, लेकिन कभी तो रुको भाई, विश्वास से रुको। ये थोड़ा तो आंख खोल के देखो, अरे हो जाएगा, अभी अंधेरा है, अभी अंधेरा नहीं हुआ, प्रभु उजाला कर। तो आंख जब तक नहीं खोलेगा, उजाला नहीं होगा तेरी जिंदगी में। लेट यू ओपन बाय फेथ, तभी होता। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के मंदिर के द्वारा चीजें तभी होती जब तुम कोई चीज को खत्म करके, दूसरों को एक्सपेक्ट करके, आंख खोलकर तैयार होकर देखते और लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मैं प्रे कर रहा हूं, मैं प्रे कर रहा हूं, मैं प्रे कर रहा हूं, आई हैव बीन प्रेइंग। ये प्रेइंग का खेल नहीं है। यहां जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका, अगर मान लो अभी है ना 23 तारीख को 7वें महीने 23 तारीख को प्रजा के लोगों को विदा करते, इसके 7 दिन पहले पकड़ लीजिए। 23 का 7 दिन पहले 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 16 तारीख समर्पण दिया जुलाई के, है ना, ऐसा मानकर चलिए। तो समर्पण जो 16 तारीख को देने के लिए ये सब प्रार्थना कर रहा था, अभी शाम को 5 बज गया। परमेश्वर की योजना है कि मैं अपनी आग को उसमें डालूं और उस अन्न बलि को, मेल बलि को मैं स्वीकार करूं। और ये सुलेमान, हे प्रभु, मैं प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अमेरिका के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी बीबी के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने बच्चे। तुम्हारे प्रार्थना करने से क्या तुम्हारे काम होते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करना क्या है, ये चीजें परमेश्वर को मालूम है। ही ऑलरेडी नो तुम्हें क्या प्रार्थना करना। हे प्रभु, जो सुलेमान ने किया, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने हुए तेरे भवन में प्रवेश करें, तेरी सेवा। जब वे गिड़गिड़ाए, जब पीछे हम देखते हैं, जब वे गिड़गिड़ाए, तब तू ऐसा करना, वैसा करना, हे प्रभु तू ये करना, वो करना। लेकिन उसके बाद परमेश्वर उसकी सब अच्छाइयां को सुन लिया। उसने, सुलेमान सोचा मैं कुछ बुराइयों को भी बोल देता हूं। हाँ प्रभु, अगर वो दंड दे, अगर वो गलती करे तो दंड भी देना। परमेश्वर को सुलेमान की बात सुन के वहां दंड देने वाला है, आपकी बात सुन के दंड देने वाला है, आपकी बात सुन के क्या आशीष देने वाला है। आपकी प्रार्थना इन चीजों में न रहे। सुलेमान ने भी बहुत सारी फालतू प्रार्थनाएं भी वहां पर किया है, जिसकी जरूरत परमेश्वर को नहीं थी। लेकिन वो क्योंकि एक बच्चा था, वो हमसे छोटा था, मन में, बुद्धि में, उतना समझदार आत्मिक बातों में नहीं था, संसारिक बात में बहुत बुद्धिमान था, आत्मिक बातों में नहीं था। क्योंकि आत्मिक बातों में यूहन्ना सबसे बढ़कर था, और उस समझ के आगे हम समझदार लोग हैं। वी आर दोस पीपल।
हम समझदार लोग हैं, और वो चीजें वहां पर उसको पता नहीं था। उसने प्रार्थना करता गया, अब 5 बज गया, अब 6 बज गया, अब 7 बज गया, अधिक प्रार्थना की। इसलिए यीशु ने बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारी अधिक प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। ये ऐसे लोग करते हैं जो परमेश्वर के सामने में अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है उसको क्या चाहिए। इसका मतलब, हे प्रभु इसको दे दे, इसको दे दे, हाँ ये वाला कर दे प्रभु, ऐसा भी नहीं है। आत्मा में परमेश्वर की मन की इच्छा के अनुसार, जो आत्मा में परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगी और पिता की बातों को हमें समझाएगी कि क्या मांगना चाहिए, उस रीति से मांगने की बातें अपने समय में पूरी होती हैं। जब ऐसा हो जाता है तब परमेश्वर बोलता है, यीशु बोलता है, इतना लंबा और ऐसा सोचकर, ऐसी बेढंगी और पॉलिटिकल और बहुत अच्छापन और बहुत, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ये परमेश्वर के सामने या परमेश्वर लोगों के सामने तुम कितने अच्छे हो, ना तो रोकर दिखाना, जब तक कि आत्मा में सच में तुम्हारा रोना ना आए। झूठे मगरमच्छ के आंसू परमेश्वर सामने मत बन, हे प्रभु, झूठे आंसू मत बहा। जब आए तो तुम्हारी आत्मा को निचोड़ता हुआ तुम्हारा रोना आए, वो अलग है। और जब तुम दिखाते हो, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत, हर बात के लिए रोक के दिखाने से तुम मूर्ख नजर आते हो। परमेश्वर भी बोलेगा, क्या करके बैठे हो भाई, डोंट वेस्ट माई टाइम, आई हैव टू कम एंड आई हैव टू क्वेंच दैट अन्न बलि और होम बलि जो वहां रखा हुआ है। मैंने एक बार बताया, अगर रखा नहीं होता तो एक पाप होता। व्हाट इज, व्हाई नॉट रिसीविंग जीसस इज अ सिन, व्हाई? क्यों यीशु को ग्रहण नहीं करना एक पाप लिखा हुआ है? क्योंकि जितनों ने विश्वास नहीं किया वे पापी ठहराए जा चुके। व्हाई? इसका कारण है, वही मैं फिर से वहां पढ़ देता हूं, दूसरा इतिहास 6 का 36, निष्पाप कोई मनुष्य नहीं, देयर इज नो वन who is sinless. Every person on this earth who has got their birth through mother and father and the blood of them is in them are sinners. Now the plan of God is to make each and every human, हर एक इंसान को परमेश्वर अपना मंदिर बनाकर उसमें वास करना चाहता है, जैसा पहले वाले आदम के साथ हुआ था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बिना पापों की क्षमा के गॉड इज इन अस करके सोचना एक पाप है। बिना पापों की क्षमा के, वो भी पापों के धोए जाने के बगैर, इस आत्मा में पाप के धोए जाने के बगैर, यदि तुम ये कहते हो कि तुम्हारे अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, जबकि तुम्हारे अंदर भगवान बैठ ही नहीं सकता। कारण है कि तुम निष्पाप नहीं हो। You are sinful. You have the sinful nature. Your spirit is under sin and you are under the bondage of the death. God is life, but your spirit is under is covered by death. पहली मृत्यु और दूसरी मृत्यु, शरीर की मृत्यु और स्वर्ग मृत्यु वाली मृत्यु, स्वर्ग और नरक वाली मृत्यु, वो जो न्याय के बाद होने वाला मृत्यु, वो दोनों तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। You cannot say God is in you. You can say God was in my forefather, not in me. तुम अंदर झांकोगे, there is vanity, शून्य। इसीलिए लोग शून्य को खोजते हैं, और शून्य था क्योंकि अंदर है ही नहीं। There is nothing inside in your spirit. तुम खोजोगे, शून्य मिलेगा, सही है, शून्य ही, लेकिन उसको भगवान मत बोल देना। उस शून्य को जागृत करके, उसको कुंडली जागरण करके, उस शून्य को हवा बनाकर, उसके अंदर की सामर्थ्य को सांप के जैसा डालकर उसको आकर के सामर्थ्य मत समझ लेना। असली सामर्थ्य भस्म कर देने वाली आग है। जब उसका सामना होता है, जो उसको समझते हैं, जो उसको मानते और जानते हैं, उनको पता है ये खड़ा हुआ भस्म हो जाएगा। उसको पता नहीं है। He doesn't know, she doesn't know. पतरस के सामने में जब वो छोटी सी बात को लेकर के हनीना और जो पति पत्नी जो थे,
वो दोनों जब उसके सामने में गए तो क्या हो गए? भस्म हो गए, खत्म हो गए, मर गए, खप गए। दे वेर हैविंग देयर लॉन्ग लाइफ विथ इन देयर हैंड्स, बट दे वर ट्राइंग टू प्ले विथ गॉड्स पीपल। Don't try to play with the anointed one. If he is truly anointed, don't try to play. नफरत अगर तुमने किया है, याद रखना, मंदिर में तेज प्रवेश नहीं करेगा। तुम यीशु को जानोगे, उद्धार, हाँ 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 हाँ, लेकिन तेज प्रवेश नहीं करेगा। आग आकर के तुम्हारे पापों की क्षमा का वो जो यीशु पर विश्वास, क्यों? इसलिए मैंने बोला, why it is important to receive Jesus as your holy, as your savior, and why you have to put your sin upon him, because परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर की आग और परमेश्वर का तेज तभी तुम्हें फिल करेगा। तुम्हारे पाप को जलना जरूरी है ना। तो कैसे पर ऐसा हवा में ऐसा मैजिक होने वाला, ऐसा अगर मैजिक हवा में होने वाला तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, ऐसा वाला अगर होने वाला होता, देयर इज ए सिस्टम, एक प्रक्रिया है जो आत्मा में होता है। इसका मतलब है कि तुम जब मंदिर बनाओ तो वहां बिना बलिदान के एक मंदिर न बना। अगर तुम खुद परमेश्वर के मंदिर बनना चाहते, या तुमको खुद बनना, तभी तुम वहां जाओगे। जब तुम बनना चाहते तो उसके अंदर बलिदान का होना जरूरी है। और इस बलिदान को कहां से लाओगे? क्या मुर्गी काटकर, या गधा को काटकर, या किसी बकरी को काट, किसको काट कर लाओगे? ये परमेश्वर बोलता है, अब आत्मा में मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो तब था जब तक पुत्र नहीं उतरा था। जब पुत्र का बलिदान हो गया, अब यज्ञ का पशु जो यीशु था, उसका तुम्हारे अंदर विश्वास से आत्मा में होना जरूरी है, जहां तुम्हारे पाप रखे जाना है। इसीलिए जब ये प्रावधान हो चुका है, जब ये घोषणा हो चुकी है, नाउ आई वॉन्ट टू मेक दिस लिविंग बीइंग एज आई एम ए टेम्पल, मैं इनके अंदर वास करना चाहता हूं, और जो इसे वास करने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके बगैर परमेश्वर इस मंदिर को मंदिर नहीं बना सकता, सिर्फ शैतान बना सकता है। ये सोचने वाली बात। That is why it is necessary for each and everyone on this earth to have that. It is not that तुम क्रिश्चियन बनो, क्रिश्चियन बन के क्या उखाड़ लोगे, ईसाई बन के क्या उखाड़ोगे, कुछ नहीं। यीशु का बलिदान तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि तुम किसी मनुष्य को मारोगे तो मर्डर है। उसने अलाउ किया और वो उसको जीत कर बाहर निकला। वो जीता हुआ बलिदान, जो जिंदा बलिदान है, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। उस आग को उतरने के लिए, तुम्हें उद्धार का वस्त्र देने के लिए ये जरूरी है। और जो इसे नहीं करेगा वो मंदिर होने से वंचित होता, और जो मंदिर होने से वंचित होगा वो परमेश्वर के पास कैसे जाएगा? Why? How is it possible? नहीं जा सकता। हम सोचते हैं ऐसा कि बहुत सारे भगवान है ना, बहुत सारे चीजें, भगवान की बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट दिस गॉड और दैट गॉड, इट इज अबाउट व्हाट? सैक्रिफिशियल थिंग। तो परमेश्वर ने सैक्रिफाइस, ये मैंने बोला, सुलेमान प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना, ऐसा नए नियम में हो चुका है। वहां जाकर के चेले लोग गए थे एक जगह, और जाने के बाद उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया था, यीशु पर विश्वास भी करते थे, लेकिन उनको क्या नहीं मालूम था? पवित्र आत्मा के बारे में नहीं मालूम था। ये पवित्र आत्मा के बारे में बोलने लगे, थोड़ा लंबा बोलने लगे। तो कुछ लोग बपतिस्मा लिए थे, कुछ लोग यीशु पर विश्वास तो करते थे लेकिन बपतिस्मा नहीं लिए थे। अब वो बोले, नो 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 नो, इट इज नेसेसरी टू गिव बैप्टिज्म, देन ओनली द स्पिरिट ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू, एंड देन एज इट हैज फिल्ड अस इट विल फिल यू, करके एक फॉर्मूला तैयार कर रहे थे पतरस और उसके लोग, 12 लोग और बाकी लोग, कलीसिया वाले, एक नया फॉर्मूला। नो नो, ये करने से ही बपतिस्मा लेने, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद ही ऐसा होगा। परमेश्वर इंतजार करता रहा। अरे यार, अरे बाप रे, और कितना बोलेगा। तो वहां क्या हुआ? वो बात कर ही रहे थे,
They believed Jesus as their savior and they have received Jesus as कि उस हम पापी है प्रभु, तेरे बलिदान के ऊपर मैं अपने हाथ को रखता हूं और मेरे पाप को सौंपता हूं। जैसे ही बोले आग उतर आई, उनका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ था। आग उतर आई क्योंकि देश उन्होंने स्वीकार किया, उस पर हाथ रखा, विश्वास किया, क्योंकि जिंदा बलिदान उनके सम्मुख में उनके अंदर आ चुका था। उन्होंने इस पर विश्वास किया था और इसीलिए उस जगह में पवित्र आत्मा, पानी के बपतिस्मा से पहले आत्मा और आग का बपतिस्मा हो गया। वो बोले ये किस रीति से हुआ? जिस रीति से हमें हुआ, इन्हें भी कौन पवित्र आत्मा को रोक सकता है करके फिर इन लोगों ने एक नया फॉर्मूला निकाला, कोई नहीं रोक सकता। गॉड पर यहां पर सुलेमान अगर लंबा 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 40 साल 50 साल 100 साल प्रार्थना करते मत रहो। यू हैव टू प्रे अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, हाउ इट लीड्स। तुम्हारे मन की बात बताओ, लेकिन यहां पर लंबे चौड़े है, उसको जहां तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं, कोई चीज ही नहीं। हाँ, तुमको देश से प्यार है तो देश के लिए प्रार्थना, प्रधानमंत्री से प्यार है तो उसके लिए प्रार्थना कर, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये मत समझ के तुम्हारे लंबे बोलने से तुमको अच्छा माना जाएगा, मूर्ख गिना जाएगा और अन्य जाति जैसा माना जाएगा जो परमेश्वर को जानते नहीं, वे ऐसा करते हैं। आज होम बलि हर घर में, हर जो परमेश्वर को नहीं जानते होम बलि चढ़ाते हैं, मेल बलि चढ़ाते हैं, हवन करवाते हैं, वो करवाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ऑलरेडी एक उनकी आग संसार से आती है। उन लोग ऐसा फूंक नहीं मारते, नहीं, आग को ऐसा फूंक से नहीं फूंकना चाहिए, ऐसा बोलकर बड़े नियम निकालते। हमारी आग स्वर्ग से आती है। आवर फायर कम्स फ्रॉम हेवन। यहां सुलेमान के उस मंदिर में, यहां इसने आग को ऐसा छुक छुक करके नहीं लगाया। उसने कैसा लगाया? उसने आग स्वर्ग से उतरा। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी टेम्पल ऑन दिस अर्थ टू हैव दैट बलिदान इन देम, दैट सैक्रिफिशियल भेड़, जो सैक्रिफिशियल शीप है, जो परमेश्वर का मेमना है, उसका बलिदान यदि तुम्हारे अंदर नहीं है तो वो आग नहीं उतरेगी, वो तेज नहीं उतरेगा। फिर तुम बोलोगे मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? Why it is, that's why I said, why it is necessary for everyone to accept that. It is not accepting Jesus as a savior only, as a Lord, but is accepting the favor of God. by अनुग्रह क्या है मालूम है? परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया, उसने अपने पुत्र को मनुष्य बनाया, उसने भेजा और वो सबको बांटने के लिए कहा ये है, ये आग और ये बलिदान नहीं, इस बलिदान जो अब जीविता है, अब दिस रूल, दिस ऑर्डर विल सुपरसीड अपॉन एवरी डिक्री दैट गॉड हैज गिवन। तब तक की व्यवस्था, तब तक का टीचर, तब तक का प्रोफेसर जो बलिदान मंदिर और ये सब था, अब हम जीवित मंदिर और जीवित बलिदान के योग्य लोग हो गए। और यदि ये हेट को लेकर चले, सबसे खतरनाक बात, आप गुस्सा करो, छोड़ दो, सब चलेगा, लेकिन ये जब लेकर चलते तो हेट का मतलब होता है जो हेट, वो क्या है? उसने मर्डर किया, तो उसका ना तो मंदिर बनेगा, बन गया तो तेज आएगा, उसमें प्रवेश नहीं करने पाएगा। आज ये बहुत ही अच्छा एक ये है जिसमें हमको ये समझ में आता है कि जरूरी है यीशु को स्वीकार करना। हम लोग कई बार सोचते हैं ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर बिना बलिदान के बनता नहीं। इस संसार का कोई भी मंदिर बिना बलिदान के बनता नहीं। किसी भी धर्म के मंदिर में जब आप जाते हो, पैसे को क्यों देते हो? क्योंकि पैसा आपके कर्म का, आपके पसीने का, आपके खून पैसे की कमाई, वो पैसा एक बलिदान है, सोच कर देते हो। लेकिन उद्धार और आत्मा के लिए एक ही है, एक ही सिक्का है और एक ही पैसा है, और है यीशु नाम और उसका बलिदान। यहां धर्म की बात नहीं, यहां सत्य की बात है कि यीशु का बलिदान आपके अंदर है,
और आपके पाप आपने उसके ऊपर रखा है, तभी आपको उद्धार का वस्त्र मिलेगा। और अगर मिला है, उसे संभाल कर रख, और उसको अपने उद्धार को संभाल कर रख, और परमेश्वर के विरुद्ध में करने वाली गलतियों को ही पाप बोला जाता है, और वो पाप मत कर, तब तुम्हारा उद्धार होगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष